नमस्कार। मेरा ये वीडियो HSN कोड जो कि 1 अप्रैल 2021 से एप्लीकेबल हो रहे हैं उसको लेकर है। इसमें क्या उन्होंने नोटिफाई किया है, नोटिफिकेशन नंबर भी देखेंगे, किस रजिस्टर्ड पर्सन के लिए ये एप्लीकेबल होगा, कैसे होगा और ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा, इसको अपन समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले टर्नओवर को लेके स्पेसिफाई किया हुआ है। उससे पहले मैं नोटिफिकेशन नंबर बता दूं। नोटिफिकेशन नंबर 78/2020, इसकी डेट है 15 दिसंबर 2020। ये अमेंडमेंट नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 का, राइट। अब इसमें क्या क्या कहा, क्या किस बारे में बताया गया है। सबसे पहले इसमें टर्नओवर की जो लिमिट है उसको लेकर डिसाइड किया गया है। सबसे पहले टर्नओवर अगर आपका 5 करोड़ से नीचे है तो अलग बात कही गई है, और अबव 5 करोड़ के लिए अलग बात की गई है, ठीक है। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है, अब इसमें भी दो कैटेगरी है। एक तो आप तो रजिस्टर्ड पार्टी और दूसरी आपकी अनरजिस्टर्ड पार्टी। दो तरह के ट्रांजेक्शन आपके होते हैं टर्नओवर में। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे और आप रजिस्टर्ड पार्टी को सेल करते हो तो आपको 4 डिजिट तक का HSN कोड अपने टैक्स इनवॉइस में इम्प्लीमेंट करना होगा। उसके बाद अगर आप अनरजिस्टर्ड पार्टी को सेल करते हैं तो उसके केस में आपको ज़रूरी नहीं है ये लिमिट। मतलब जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए उनको रिलीफ दिया गया है कि 5 करोड़ से नीचे जो व्यापारी व्यापार करता है उनको अनरजिस्टर्ड केस में HSN कोड टैक्स इनवॉइस में डालना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद अगर बात करते हैं आपका टर्नओवर अगर 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको 6 डिजिट का HSN कोड डालना होगा रजिस्टर्ड सेल के केस में, रजिस्टर्ड आउटवर्ड सप्लाई के केस में। और अगर आप अनरजिस्टर्ड को सेल करते हो तब भी आपको 6 डिजिट का HSN कोड इम्प्लीमेंट करना होगा। मतलब जो छोटे कारोबारी हैं उनको रिलीफ दिया गया है HSN कोड को लेके अनरजिस्टर्ड के केस में। और अगर कोई बड़ा कारोबारी है जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो उसे HSN डालना होगा दोनों ही केस में, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दोनों ही आउटवर्ड सप्लाई के केस में। इसमें एक और एडिशन किया गया है जिसमें बात की गई है एक्सपोर्टर के लिए। अगर आप एक्सपोर्टर हैं, ठीक है, तो आप चाहे अनरजिस्टर्ड को सेल करें या रजिस्टर्ड को सेल करें, दोनों ही केस में आपको 8 डिजिट का HSN कोड अपने टैक्स इनवॉइस में इम्प्लीमेंट करना होगा, ठीक है। तो ये चीज, ये जो लॉ, ये जो नोटिफिकेशन आया है ये एप्लीकेबल हुआ है 1 अप्रैल 2021 से। उसके बाद अगर बात करें तो कुछ बात की गई है केमिकल सेक्टर के लिए। 49 केमिकल्स जो है उसको नोटिफाई किया गया है, जिसका नोटिफिकेशन आया है 90/2020। इसमें 49 केमिकल की एक लिस्ट है जिसमें HSN डिस्क्राइब किए गए हैं, ओके। तो वो जो भी है वो जो HSN की लिस्ट है उनको इम्प्लीमेंट करना होगा। अब वो स्पेसिफाई इसलिए किया गया है क्योंकि उसमें कई बार मिक्सचर होते हैं केमिकल को लेके, इसलिए उन्होंने हर केमिकल का डिस्क्रिप्शन के साथ HSN कोड दिया गया है। अब इसमें एक चीज़ देखने वाली बात है, अगर इसका कंप्लाइंस प्रॉपरली नहीं होता है तो इसमें पेनल्टी का अमाउंट दिया गया है। पेनल्टी का अमाउंट है 50,000। अगर आप इसका कंप्लाइंस करते हैं इस पर ये फाइन लगा, डिपार्टमेंट द्वारा इस पर फाइन लगाया जाएगा। अंडर सेक्शन 125 के तहत ये फाइन आपके ऊपर लगाया जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसका मेन मोटिव गवर्नमेंट का यही है, टैक्स चोरी को रोकना है। वो डिपार्टमेंट ये देखना चाहता है मेनली कि जो आपका इनवर्ड है क्या वही आपका आउटवर्ड है, क्योंकि इसको लेके आगे जाके डिपार्टमेंट आपको नोटिस भी दे सकता है। इसलिए आप इस बहुत ही सावधानी से इसको लागू कीजिएगा ताकि इसको लेके डिपार्टमेंट, क्योंकि डिपार्टमेंट डेफिनेटली इसको लेके आगे भविष्य में नोटिस देगा और इसमें टैक्स चोरी की जो संभावनाएं बन गई थी उसको भी वो खत्म करना चाहता है। और इसी के साथ साथ अब आगे जाकर एक चीज़ और देखने में आएगी कि जब हम GSTR 1 भरेंगे तो अभी तक हम HSN जो डालते थे, अभी तक हम सिंपली HSN डालते थे और उसमें हम टोटल अमाउंट और टैक्स डाल देते थे। अब जब हम जब HSN जो टेबल 12 है GSTR 1 में, जब हम HSN डालेंगे तो HSN के साथ साथ हम उसे रेट वाइज भी डालेंगे। मतलब HSN के साथ उस HSN का रेट क्या है वह भी उसके साथ जाएगा, ठीक है। अब इसमें ये चीज़ें आप सभी लोगों को ये ध्यान रखने ज़रूरी है कि जो आपका HSN है वो सबसे पहले प्रॉपर है या नहीं है, और उसका जो टैक्स रेट है वो प्रॉपर है या नहीं है, वो कभी भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। इसका प्रॉब्लम ये होगा कि अगर आपका HSN जो आप डाल रहे हैं या जो आप बता रहे हैं और उसका टैक्स रेट अगर उसमें मिसमैच होता है तो डिपार्टमेंट आपको नोटिस दे सकता है कि
आपने गलत टैक्स कलेक्ट किया या आपने कम टैक्स कलेक्ट किया। दूसरा इसका इम्पैक्ट ये होगा कि जिसको आपने रेस किया है, मान लीजिए कि आपने टैक्स रेट हाई लगा दिया जबकि आपको नहीं लगाना था, तो जो रिसिपिएंट ऑफ गुड्स होगा उसको फुल क्रेडिट ना देके जो एक्चुअल रेट ऑफ टैक्स का क्रेडिट मिलना चाहिए वो मिलेगा। यहाँ पर सप्लाई और रिसीवर दोनों का नुकसान होगा, इसलिए इस HSN को ध्यान से डालें। अगर कोई तकलीफ हो तो अपने कंसल्टेंट से पूछें और उसको क्लेरिफाई करते हुए डालें ताकि कभी भी भविष्य में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये वीडियो यहाँ तक ही, धन्यवाद, जय हिंद।